बच्चे रिमूव हो सकते हैं। ओके, सो वी आर हियर इन यूनिट नंबर 6 सॉफ्टवेयर कोडिंग। वी हैव कवर्ड अंडर द हेडिंग सॉफ्टवेयर कोडिंग ओवरव्यू में हमने दो चीजें कवर कर ली हैं। वन इज व्हाट इज द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर कोडिंग फेज, एंड सेकंड लास्ट टाइम वी हैव कवर्ड कोडिंग स्टैंडर्ड एंड कोडिंग गाइडलाइंस। ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, इट इज कॉल्ड कोड रिव्यू। ठीक है, और इसमें हम दो चीजें कवर करेंगे, एक ही चीज आज कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोड वॉक थ्रू। ओके, एंड वी आर हियर code review. So let me increase the size. Okay. तो कोड रिव्यू में क्या है, जैसे आपको पता है इससे पहले आपने कोडिंग स्टैंडर्ड एंड कोडिंग गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कोडिंग स्टैंडर्ड और कोडिंग लाइन में क्या डिफरेंस मैंने आपको बताया था। कोडिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, दे हैव टू फॉलो, वो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे जो भी डेवलपर होंगे, प्रोग्रामर होंगे या कोडर होंगे जो कोडिंग करेंगे। वेयर एज जो आपकी गाइडलाइंस हैं वो जस्ट सजेशंस होती हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर हैं, आप उनको फॉलो करें या ना करें, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर हमेशा उनको फॉलो करता है बच्चों। ठीक है, लेकिन एक बार जब आपने एक मॉड्यूल का प्रोग्राम लिख दिया, कोड उसके लिए लिख दिया, एक फंक्शन आपने बना लिया, उसके बाद उसका क्या होता है, रिव्यू होता है। हम बोलते हैं ना, जैसे अभी सिलेबस खत्म होने वाला है, हो सकता है नेक्स्ट वीक से मैं आपका रिवीजन शुरू कर दूं, तो वही यहाँ पे है बच्चों। एक बार आपने एक मॉड्यूल की कोडिंग लिख दी तो उसको रिव्यू किया जाता है कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं रहेगी। हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि हमारा जब सॉफ्टवेयर ये बन के निकले तो उससे उसमें कम से कम एरर्स हों, कम से कम उसमें बग्स हों, ये हमारा टारगेट रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही प्रोग्राम लिखना शुरू होते हैं वैसे ही हम चेक करते रहते हैं, रिव्यू करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। क्योंकि लास्ट में अगर आप ये चेक करने लगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्लास टेस्ट होते हैं, हाउस टेस्ट होते हैं, ये तो इंटरनल है, लेकिन फाइनल क्या है, फाइनल तो आपने एग्जाम देना है। वैसे ही फाइनल, इस जब ये प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे मॉड्यूल आपस में इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे, एक सिस्टम बनेगा, एक पूरा सॉफ्टवेयर बनेगा, तब हम क्या शुरू करते हैं, कोडिंग, सॉरी टेस्टिंग। टेस्टिंग कब शुरू होती है, जब पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि अगला चैप्टर है। लेकिन उससे पहले भी छोटी छोटी टेस्टिंग, इसे हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, दे आर कॉल्ड रिव्यूज। कोड को हम रिव्यू करते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी हम एरर को निकालेंगे उतना बढ़िया हमारे लिए रहता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कोई सिम्टम आए कोरोना के तो जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर के पास सलाह लें। ऐसा ना हो कि लास्ट स्टेज पे पहुंच गया कोरोना वगैरह की, ठीक है, फिर बाद में डॉक्टर को फोन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं ये प्रॉब्लम हो गई, तो तब बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए पहले से ही हम अपने आप को तैयार रखें। तो उसमें से ये जो होता है कोड रिव्यू, ये एक अहम रोल वहां पे इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है। सो लेट अस सी व्हाट इज कोड रिव्यूज। वही मैंने जो आपको बताया वही सब कुछ है यहाँ बच्चों, लेकिन लिखना क्या आपने देखिए, आफ्टर ए मॉड्यूल हैज बीन कोडेड, जब एक मॉड्यूल की कोडिंग लिख दी जाती है, कोड रिव्यू शुरू होता है, उस मॉड्यूल का कोड रिव्यू कैरिड आउट होता है। ठीक है, स्टार्ट किया जाता है। उस कोड रिव्यू का क्या मकसद होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द एम, to ensure that coding standards are followed and also to detect as many error as possible before testing। देखो, बिफोर टेस्टिंग, टेस्टिंग तो अगला चैप्टर है, टेस्टिंग तो बाद में होगी, टेस्टिंग होती है पूरे प्रोडक्ट के ऊपर। अभी हम पूरे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे प्रोडक्ट को छोटे 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 मॉड्यूल में, दैट इज फंक्शन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उन छोटे छोटे मॉड्यूल को फंक्शन को हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा एरर हो सके हम उनको ढूंढें बिफोर टेस्टिंग। एक तो ये रहता है। दूसरा, हम ये भी चेक करते हैं इसमें कि जो कोडिंग स्टैंडर्ड, जो अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, कोडिंग स्टैंडर्ड, कोडिंग गाइडलाइंस, क्या आपने वो फॉलो की हैं या नहीं की है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि आगे कोड रिव्यू में कोड इंस्पेक्शन होगी, वहां पे हम इसे चेक करेंगे। तो कोड रिव्यू का टारगेट क्या रहता है कि जितने ज्यादा एरर हों उनको हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें, एज मेनी एरर एज पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल एरर हैं उनको हम डिटेक्ट कर लें पहले। देखो, गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्रोग्राम लिखना, टाइप करना शुरू किया और 5-6 दिन आप लिखते गए और एक भी उसमें गलती ना हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, वी आर ह्यूमंस। गलती होने दो, लेकिन उसको चेक करने का तरीका रहता है। तो पहला क्या रहता है, कोड रिव्यू। दूसरा, हम ये भी चेक करते हैं कोड रिव्यू में कि आपने स्टैंडर्ड जो
कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कोडिंग गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो किया है या नहीं किया है, जो मैंने पिछले आपको क्लास में पढ़ाए थे। तो एक तो रहता है ये बात। अच्छा, कोड रिव्यू में किस तरह के एरर यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं? देखो बच्चों, 3 तरह के एरर, वन इज लॉजिकल, सेकंड इज एल्गोरिथमिक, थर्ड इज प्रोग्रामिंग एरर। ठीक है, ये तीनों आगे फिर से आएंगे, फिर से मैं आपको समझाऊंगा, अभी इसे छोड़िए। इट डज नॉट टारगेट टू डिजाइन सिंटैक्स एरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अभी आपको समझनी है। ये ऊपर वाली लाइन आपको समझ आ जाएगी, इससे समझिए पहले। इट डज नॉट टारगेट टू डिजाइन सिंटैक्स एरर, यानी कि कहने का क्या मतलब है, कोड रिव्यू में हम सिंटैक्स एरर को नहीं खोजेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि सिंटैक्स एरर हैज बीन रिमूव्ड, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, जब एक बार आपका मॉड्यूल कंपाइल हो गया, सारे सिंटैक्स एरर पता लग गए, वो ठीक कर दिए, उसके बाद कोड रिव्यू शुरू होता है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, जो सिमेंटिक एरर है उसमें हम बेसिकली चेक करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं। अच्छा, अब दो चीजें होती हैं, एक तो होती है टेस्टिंग, जो कि अगला चैप्टर है, दूसरा होता है कोड रिव्यू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन अच्छा है? टेस्टिंग तो चलो है ही है, फुल फ्लैश टेस्टिंग करेंगे हम सॉफ्टवेयर की, लेकिन कोड रिव्यू उससे ज्यादा बढ़िया सॉल्यूशन है अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर से डिफेक्ट को रिमूव करना है। अब आप कहेंगे कि पूरा सेमेस्टर आप क्लास नो पढ़ते, कोई टेस्ट नहीं हुआ आपका, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो सीधा ही आप एग्जाम देने आ गए, तो वहां पे गलती होने के चांस है ना मैक्सिमम। तो हम, तो मोर कॉस्ट इफेक्टिव या अच्छा सोल्यूशन क्या है, हम आपके डेली 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 थोड़े थोड़े दिनों के बाद टेस्ट लेते रहें, क्लास टेस्ट, हाउस टेस्ट, दिस वन। ठीक है, वो है ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अगर हम कोडिंग की टर्म में उसे लें। तो वही है, कोड रिव्यू और टेस्टिंग में क्या डिफरेंस हुआ, कोड रिव्यू एक ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, किस पर्पज के लिए, इन रिमूविंग डिफेक्ट्स। डिफेक्ट वो जो कमियां सॉफ्टवेयर में रह जाती हैं, उसको दूर करने का एक ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, एज कंपेयर टू टेस्टिंग। टेस्टिंग किसके ऊपर होता है, विच इज एप्लीकेबल ओनली टू द एग्जीक्यूटेबल कोड, यानी कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसके बाद ही टेस्टिंग होती है, पहले नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो था कोड रिव्यू और टेस्टिंग के बीच में डिफरेंस, और मैंने आपको बताया एम क्या है इसका, कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है या नहीं किया है, दूसरा जितने सारे पॉसिबल एरर हैं उसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश करें, और एक और चीज मैंने आपको बताई, ये लॉजिकल और एल्गोरिथमिक एंड प्रोग्रामिंग एरर को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, कोड रिव्यू टाइप्स। कोड रिव्यू टाइप्स अब दो होती हैं बच्चों इसमें, एक को हम बोलते हैं कोड वॉक थ्रू, सेकंड को हम बोलते हैं कोड इंस्पेक्शन। और कोड रिव्यू का मेन टारगेट क्या है, एरर को डिटेक्ट करना। कौन कौन से एरर, लॉजिकल भी हो सकते हैं एरर, एल्गोरिथमिक भी हो सकते हैं, और प्रोग्रामिंग एरर भी हो सकते हैं। और अगर हम कोड वॉक थ्रू की बात करें, तो ये लॉजिकल एरर और एल्गोरिथमिक एरर को डिस्कवर करता है, डिटेक्ट करता है, वेरएज कोड इंस्पेक्शन क्या करता है, कॉमन प्रोग्रामिंग एरर को डिटेक्ट या फिर डिस्कवर करता है। आगे तीनों नाम, एक लॉजिकल, एल्गोरिथमिक, प्रोग्रामिंग एरर। लॉजिकल और एल्गोरिथमिक जो एरर होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कवर करेंगे, जिसमें हम डिस्कवर करते हैं उसे हम बोलते हैं कोड वॉक थ्रू। वॉक थ्रू यानी कि एक बार आपने, जैसे बोलते हैं ना वॉक थ्रू, एक बार देख लो ये क्या लिखा है इस पूरे पेज में, वॉक थ्रू, है ना, सॉर्ट ऑफ। कोड इंस्पेक्शन वो थोड़ी डिटेल में इंस्पेक्शन होती है, डिटेल नहीं कहूंगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग एरर, उनको हम डिटेक्ट करते हैं। इनमें क्या डिफरेंस रहता है वो हम आगे करेंगे वन बाय। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी विल कवर बेसिकली कोड वॉक थ्रू। तो कोड वॉक थ्रू में क्या करेंगे हम बच्चों, लॉजिकल एरर और एल्गोरिथमिक एरर को डिटेक्ट करेंगे या फिर डिस्कवर करेंगे, किसमें, मॉड्यूल में। कौन सा मॉड्यूल, जो हमने, जिसके सिंटैक्स एरर पहले ही सॉल्व कर लिए हैं, पहले ही उसे रिजॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ये है। तो लेट अस स्टार्ट कोड वॉक थ्रू। अब आपको पता लग गया है कि कोड वॉक थ्रू में क्या होगा, ये एल्गोरिथमिक और लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करेगा। चलो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, एल्गोरिथमिक एरर कौन से एरर हुए बच्चों, जैसे आपको पता है डायरेक्टली हम प्रोग्राम नहीं लिखते हैं, हम उसका एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम को आप देख देख के उसका प्रोग्राम बनाते हो। ठीक है, क्या आपने जो एल्गोरिथम बनाया हुआ था, क्या एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना मॉड्यूल तैयार किया हुआ है, फंक्शन तैयार किया हुआ है, कोडिंग उसकी की हुई है या नहीं, उस चीज को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एल्गोरिथमिक एरर तो नहीं है कोई, आपने एग्जैक्टली वही एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया हुआ ना जो आपको कहा गया है, ऐसा तो नहीं कोई और आपको वहां पे, जैसे सम एडिशन वाला आपने एक एल्गोरिथम देखा था, आपको एडिशन का एक प्रोग्राम बनाना था, लेकिन जब आपने प्रोग्रामिंग की वहां पे माइनस का प्रोग्राम बना दिया,
तो वैसी गड़बड़ तो नहीं की हो, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक एरर बच्चों। लॉजिकल एरर क्या हुए, एंड की जगह आपने और लगा दिया, और की जगह आपने एंड लगा दिया, नॉट लगा दिया, लॉजिकल एरर सॉर्ट ऑफ। एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट मैं आपको, ठीक है, तो ये हम डिटेल में करेंगे आगे। सो लेट अस स्टार्ट कोड वॉक थ्रू। ओके, तो कोड वॉक थ्रू में क्या होता है, पहली बात ये एक इनफॉर्मल कोड रिव्यू टेक्निक होती है। कोड को रिव्यू करने की एक इनफॉर्मल टेक्निक होती है। ये लाइन याद रहती है अच्छी बात है, अदरवाइज से छोड़िए, यहां से शुरू करिए। इन दिस टेक्निक होता क्या है, ए मॉड्यूल इज टेकन अप फॉर रिव्यू। नेचुरली, वो तो नेचुरल सी बात है भाई। अब आपने मॉड्यूल की कोडिंग कर ली हुई है, उसकी आपने सिंटैक्स एरर चेक कर ली हैं, ठीक है, वही यहाँ पे क्या हुआ है, आफ्टर द मॉड्यूल हैज बीन कोडेड सक्सेसफुली कंपाइल्ड एंड सिंटैक्स एरर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। इसमें इसमें क्या कहा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहा गया है कि एक मॉड्यूल है, उसकी आपने कोडिंग कर ली है, उसकी आपने सिंटैक्स एरर हटा दिए हैं, उसको आपने कंपाइल कर दिया है, सिंटैक्स एरर सारे के सारे एलिमिनेट कर दिए हैं, उसके बाद ही आपका कोड वॉक थ्रू शुरू होगा। और कोड वॉक थ्रू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लॉजिकल और अर्थमेटिक लॉजिकल एंड एल्गोरिथमिक एरर को रिमूव करना, डिस्कवर करना, सॉरी रिमूव नहीं करना, डिस्कवर करना। हमारा रिव्यू में क्या होता है, हम ये बताते हैं कि इतने एरर हैं इसमें, 15 एरर हैं, हम ये नहीं बताते कि इसका सोल्यूशन क्या है, नो, हम एरर को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। वो करेक्शन कौन करेगा उसमें, जिसने वो मॉड्यूल लिखा, वो अभी यहाँ पे आएगा। ये पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है देखिए, एक मीटिंग रखी जाती है जिसे हम बोलते हैं वॉक थ्रू मीटिंग। उसमें होता क्या है, कुछ एक मेंबर जो कि डेवलपर टीम के मेंबर हैं, ठीक है, प्रोग्रामर हैं, उनकी मीटिंग होती है। जनरली 5 से 7 लोग होते हैं, 3 से 7 लोग होते हैं, जैसा बुक में कहा गया है, ठीक है। उनको एक एक मॉड्यूल दिया जाता है या एक ही मॉड्यूल दिया जाता है कि आप इसे चेक करो। और जैसे आज तारीख है, मान लीजिए 23 तारीख को, हमने ये मीटिंग रख दी 30 तारीख को, और 30 तारीख को सारे इकट्ठे होंगे, और आज उनको क्या दिया जाता है, एक एक मॉड्यूल की कोडिंग दी जाती है कि ये कोडिंग लिखा हुआ है, इसका हमने कोड वॉक थ्रू करना है भाई 30 तारीख को। 30 तारीख को आप अपना अपना व्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो एक कपल ऑफ डेज बिफोर, बहुत सारे दिन पहले ही उस वॉक थ्रू मीटिंग के वो कोड सभी को दिया जाता है। सभी वो जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अपना टेस्ट केस यूज करके उस मॉड्यूल को सिमुलेट करते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन को सिमुलेट करते हैं। कैसे, बाय हैंड। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं। एक आपने फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, आपने उसकी मीटिंग रख दी 30 तारीख को, ठीक है, वॉक थ्रू मीटिंग, और 5 लोग आपने ले लिए, उन 5 को वो वाला फंक्शन दे दिया कि ये रहा इसका प्रिंट आउट, इस वाले फंक्शन या मॉड्यूल का। अब आपने 30 तारीख को इकट्ठा होना है, फिर हम देखेंगे इसमें क्या क्या एरर हैं, कौन कौन से, लॉजिकल एंड एल्गोरिथम। वो बाय हैंड चेक करते हैं, कोड बाय हैंड, रिटन फॉर्म में, प्रिंट आउट में एरो लगा के कि पहले ये लाइन रन होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, इस तरह से निशान लगाए जाते हैं। उसे हम बोलते हैं कोड वॉक थ्रू मीटिंग, ठीक है। और अपनी अपनी जो भी मेंबर अपनी अपनी फाइंडिंग वहां पे लिखते हैं, और उस दिन मीटिंग में डिस्कस करते हैं। और उस दिन मीटिंग में कौन प्रेजेंट होता है, जिस पर्सन ने या पर्सन्स ने वो मॉड्यूल लिखा हुआ, कोडर, जिसने वो एक्चुअली वो प्रोग्राम लिखा था, प्रोग्राम नहीं कहूंगा, कोड लिखा है उस मॉड्यूल का, वो भी वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, तो देयर आर सम गाइडलाइंस फॉर कोड वॉक थ्रू, 3 रहेंगी। एक, 3 से 7 मेंबर होते हैं जनरली इसमें, 3 से 7 मेंबर होंगे, ना ही ज्यादा ये बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फंक्शन को चेक करने के लिए आपने 300 लोग रख लिए, वो बहुत ज्यादा हो गया, टू बिग। या बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए कि एक फंक्शन को चेक करने के लिए आपने 2 ही पर्सन रखे। जनरली 3 से 7 के बीच में होना चाहिए। द टीम परफॉर्मिंग द कोड वॉक थ्रू, जो मीटिंग में होंगे, ठीक है, वो 3 से 7 के बीच में होना चाहिए बच्चों। ये जस्ट गाइडलाइंस है, वंस अगेन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कंपनी है, ओके। सेकंड जो इसमें गाइडलाइन कही गई है, द डिस्कशन शुड फोकस ऑन डिस्कवरी ऑफ एरर। वहां पे जो डिस्कशन होनी है मीटिंग में, वहां पे ये डिस्कशन होनी चाहिए कि जस्ट फोकस होनी चाहिए कौन कौन से एरर है, उसका सॉल्यूशन नहीं यहाँ डिस्कस करना है, नो, जस्ट एरर। ये एरर है, ये एरर है, 25 एरर निकल गए, 26 निकल गए, 50 निकल गए, 2 निकल गए, 3 निकल गए, वट एवर, लेकिन वो वहां पे सॉल्यूशन नहीं देंगे, ठीक है।
तो डिस्कशन शुड बी अवॉइडेड, अवॉइडेड कहा गया है, हो भी सकती है लेकिन अवॉइड करने को कहा हुआ है। इट शुड अवॉइड डिस्कशन ऑन हाउ टू फिक्स द डिस्कवर्ड एरर, जो भी एरर निकले हुए हैं उसको वहां पे आप डिस्कस करें कि इतने एरर हैं, लेकिन वहां पे उनको कैसे फिक्स करना है, कैसे रिमूव करना है, उन एरर को एलिमिनेट करना है, वो वहां पे डिस्कशन ना हो, अवॉइड करें। ओके, एंड लास्ट इज मैनेजर जो होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो उस मीटिंग में नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, अब आपको लग रहा होगा थोड़ा अटपटा ये लग रहा होगा, होता क्या है मैनेजर के माइंड में देखिए कुछ और होता है टारगेट, ठीक है, अगर वो भी उस मीटिंग में आता है तो जो प्रोग्रामर है, हो जाता है कई बार उससे गलतियां से हो जाती हैं, तो वो उसे मतलब कि डांट सकता है सॉर्ट ऑफ, या उसे वहां पे बेइज्जती कर सकता है, ये क्या कर दिया यार तेने, है 20 साल हो गए प्रोग्राम लिखते हुए और तेने इतनी छोटी सी गलती की हुई है। देखिए गलती हो जाती है, इसलिए कहा हुआ है मैनेजर इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए, शुड नॉट। ये 3 आपने गाइडलाइन याद रखें। ठीक है, बस इतना ही आज का, और कोड इंस्पेक्शन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा जिसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।